प्रिय दर्शकों, मैं ब्रज किशोर मिश्रा स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल इनकम एंड एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नई कहानी लेके आ गया हूँ। तो दर्शकों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेरा ये चैनल आपका सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के साथ हम अपना कहानी आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक हंस एक पहाड़ के नीचे खड़ा रहता है। उधर से 3 जीव, आदमी, उल्लू और गधा, तीनों एक साथ आते हैं और आपस में बात करते आते हैं, हंसते आते हैं कि हमने अपना 20 साल उम्र कम कर लिया। ये सब बात हंस सुनकर आश्चर्यचकित होता है और वह मानसरोवर के ऊपर शंकर भगवान के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर वह भोलेनाथ को सबसे पहले प्रणाम करता है। प्रणाम करके भोलेनाथ से पूछता है, हे भोलेनाथ, ये 3 व्यक्ति, उल्लू, गधा और आदमी, रास्ते में हमें मिले थे। वो तीनों अपना उम्र 20 वर्ष कम किए हैं। ये चक्कर क्या है भगवान, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हंस बोलता है, भोलेनाथ कहते हैं, मुझे बुझाउल नहीं, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे हंस, ये तीनों श्री ब्रह्मा लोक से आ रहे हैं। वो तीनों ब्रह्मा जी के पास अपना अपना निवेदन लेके गए थे। मैं तुमको पूरी कहानी बताता हूँ। वो तीनों ब्रह्मा जी के पास जाके रोने लगे थे। रोने के बाद तीनों के पास ब्रह्मा जी आए। फिर वो तीनों अपना दुखड़ा बारी बारी करके ब्रह्मा जी को सुनाता है। हे ब्रह्मदेव, हम तीनों बहुत परेशान हैं। कृपा करके हमारी इस परेशानी की समस्या आप ही के हाथ में है। आप ही कुछ इसमें कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ वत्स, क्यों परेशान हो? आप अपनी परेशानी हमें बताओ, हम आपकी परेशानी जरूर दूर सबसे करेंगे। पहले गधा बोलता है, तीनों खुश होते हैं। ब्रह्मा जी, हम तीनों को आप जो बराबर बराबर उम्र 40-40 साल हम तीनों को दे दिए हैं, हम तीनों इसी बात से परेशान हैं। हम 40 साल जी के क्या करेंगे? लोग मुझे मार मार के, सामान ढुलवा ढुलवा के परेशान कर देंगे। हे ब्रह्मदेव, आप हमारे इस उम्र में से कम आधी उम्र यानी कि 20 साल कम कर दीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिर अब गधा की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, तथास्तु। अब गधे की उम्र लेके ब्रह्मा जी आदमी को दे दिया। अब आदमी चुपचाप खुश हो रहा था। अब इसके बाद बारी कुत्ते की आई। कुत्ते ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमारी भी उम्र आपने 40 साल कर दिया। इससे हम भी बहुत परेशान हैं। हमने से भी 20 साल उम्र कम करके और मेरी तमन्ना को पूरा कीजिए। 20 साल हमारे लिए बहुत है। 20 साल और जुड़ने के बाद हमें तो
डंडा खाना पड़ता है, मार मार के कुत्ता बोलते हैं सब और मुझे बाहर निकाल देते हैं। सो मेरा उम्र 20 साल ही सही है। ब्रह्मा जी कुत्ते की बात सुनकर सोचने के बाद बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब कुत्ता खुश हो जाता है। ब्रह्मा जी के आगे अब तीसरे की बारी होती है। उल्लू उल्लू ब्रह्मा जी को बोलता है कि हे ब्रह्मदेव, मेरे साथ में भी आपने बहुत अन्याय किया है। 40 साल का उम्र हम जीकर क्या करेंगे? हमें तो दिन में दिखाई नहीं देता और दिन भर हम इधर उधर भटकते रहते हैं। सो आप हमारा भी 20 साल उम्र, आधी उम्र कम कर दीजिए, जिससे कि हम भी अपना सही से जीवन यापन कर सकें। अब ब्रह्मा जी ये बात सुनकर बोले, ठीक है, तुम्हारी भी उम्र कम कर दे रहे हैं। अब उल्लू भी खुश हो जाता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही हो। उल्लू महाराज, जाओ, तुम्हारी उम्र भी अब 20 साल कर दिया। अब आगे बारी आती है आदमी का। आदमी बोलता है, हे ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। हमारा उम्र 40 साल में हम क्या कर पाएंगे? आप मेरी उम्र को और बढ़ा दीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं आपकी उम्र बढ़ा तो दूंगा, लेकिन इन तीनों के जैसा ही आपके उम्र के पड़ाव में गति होगी। सो ध्यान रखना, 40 साल आप आदमी की जिंदगी जियोगे, उसके बाद जो 20 साल रहेगा वो गधे की जिंदगी जीना पड़ेगा। फिर आगे का 20 साल होगा वो कुत्ते की जिंदगी जीना पड़ेगा। फिर उसके आगे का 20 साल होगा वह उल्लू की जिंदगी जीना पड़ेगा। आदमी ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जीऊँगा। इसीलिए तो कोई व्यक्ति 40 साल तक जो जीता है वो आदमी की जिंदगी जीता है। 40 साल होने के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसके आगे जो 20 साल होता है वो उसकी गधे वाली जिंदगी होती है। फिर आगे जो 60 साल से जब ऊपर जाता है, यानी कि 60 से 80 साल तक, वो कुत्ते वाली जिंदगी बन जाती है। यानी कि अब आदमी कुछ कर नहीं पाता है, बाल बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाता है। फिर अगला पड़ाव जो आता है वो उल्लू वाला आता है। उल्लू का 20 साल, जब आदमी 80 के ऊपर हो जाता है तो उल्लू के जैसा ही उसका चरित्र हो जाता है, क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी वह कुछ कर नहीं पाता है। अंधे की जैसी उसकी जिंदगी हो जाती है। आँख से भी उसको धुंधलापन दिखता है। फिर क्या करना है? अब इन तीनों को चारों को देख लीजिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।